स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं हिंदी साहित्य पेपर 1 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, और एक प्रकार से मॉडल पेपर देने का कार्य करूँगा हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आपको जो है एक प्रकार से जो प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न हैं उनसे अवगत करवाने का फुल प्रयास रहेगा। BA तृतीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा। लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों को समाहित किया है इसमें हमने। परीक्षा में जाने से पहले इनको पढ़ लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ध्यान रखेंगे न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का, आपके यह बात ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य या होगी मेरे प्यारे दोस्तों आधुनिक अवधि काव्य, अर्थात जो जनपदीय भाषा साहित्य होती है उसी को हम एक प्रकार से अवधि काव्य। तो अवध प्रांत में अर्थात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि यह वहाँ के प्रॉपरली जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन इसका जो पेपर 2 और पेपर 3 आएगा, तो पेपर 2 जो है वह विभिन्न विश्वविद्यालय में आपसे वही पूछा जाता है, मतलब कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास पेपर 2 का नाम है, तो वह सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रकार से लाभान्वित होगा। और इसी प्रकार से मतलब छात्र है उसे लाभान्वित हो सकेंगे। और वहीं अगर बात की जाए पेपर 3 जो जिसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, तो प्रयोजन मूलक हिंदी आप चाहे BA सेकंड ईयर में पढ़ते हो चाहे BA थर्ड ईयर में पढ़ते हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जल्द ही वो आपके सामने उसके भी मॉडल पेपर को लाने का प्रयास करूंगा, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें हमने शामिल करेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। फटाफट से इसको जान लीजिए आप सभी लोग, और इन सभी प्रश्नों पर फोकस कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चिंता मत करिए कि सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर अमोला का और इसके बाद में सर मंगला का, जो एक प्रकार से दो आपके हैं विश्वनाथ पाठक जी के, एक तो हो गया स्वराज की स्थापना और एक हो गया आपका क्या, एक हो गया मेरे प्यारे दोस्त सर मंगला का, और क्या है एक प्रकार से एक जो है स्वराज की स्थापना हो गया, और दूसरा आपका क्या है भाई, दूसरा क्या है स्वराज की स्थापना, और एक क्या है आपका अगला क्या है उसको बताने का प्रयास करें। फटाफट से उसको बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो जो शामिल है आपका, उसी से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सरमंगला और स्वतंत्रता का मंच, मतलब स्वतंत्रता का मंच है, और उसके बाद में कौन है स्वराज की स्थापना, ये सरमंगला से शामिल है आपके पाठ्यक्रम में। ठीक, तो इसकी हमने व्याख्या नहीं बताई है, बाकी हमने सभी की व्याख्या लगभग आपको बता दी है। ठीक, डोंगिया की भी शायद हमने नहीं बताई है, तो चिंता ना करें, जिसकी नहीं बताई उसकी एक प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसमें आपको एक प्रकार से विकल्प तमाम सारे मिलेंगे जिससे आपको करने में आसानी होगी। अब चूंकि आपके जो है बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय में मुश्किल से 2 प्रश्न आपको करने हैं, और 2 प्रश्नों में बात की जाए मेरे भाई, तो आप एक प्रकार से जो है उसमें हो सकता है दिया जाए ऐसा कि आपको जो है व्याख्या खंड अनिवार्य होगा। अंग्रेजी में तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया था कि व्याख्या खंड अनिवार्य है, तो आप मेरे प्यारे दोस्तों चाहे 2 लघु उत्तरीय का कोई क्वेश्चन कर दीजिएगा, और चाहे अगर आपको व्याख्या पता है तो 3-4 व्याख्या एक अथवा करके दी जाएंगी, तो उनमें से एक व्याख्या तो आपको पता होगी। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, इतनी कविताओं की व्याख्या हमने बता दी है आपको, बहुत सारी कविताओं के बारे में। शेख निसार का जो कृत यूसुफ जो लिखा है उसकी पूरी की पूरी व्याख्या हमने बता दी है। वहीं साथ ही साथ बंशीधर शुक्ला जी की जो 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। बंशीधर शुक्ला जी की 5 कविताएं कौन कौन सी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बताएं फटाफट से। बंशीधर शुक्ला की 5 कविताएं जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं भाई, बंशीधर शुक्ला की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके सामने है। बंशीधर शुक्ला की, बलभद्र प्रसाद दीक्षित की, आपकी पहले बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी, इसकी जान लो। मनई सुनहली श्यामा घसियारिन सूखी डार डोंगिया, ये किसकी है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी, इसकी है। 1898 में जन्मे हैं और 1942 में मृत्यु हुई इनकी। ये सारी की सारी रचनाओं की व्याख्या मैंने कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। जो है बंशीधर शुक्ला जी की आपकी राम मड़ैया हो गई, किसान की अर्जी हो गई, हुआ कसकस हुए निर्वाह, तपनी बदरा आए जा रही, सारी की सारी कविताओं की व्याख्या आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। ठीक, वहीं आपकी बहुत सारे जैसे कि बात करें वैसे जो है आचार्य विश्वनाथ पाठक का, और जो है 12वां इकायनी जो इनका है त्रिलोचन शास्त्री का, उनका भी आपके सामने नहीं प्रस्तुत है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 में हुआ था, मृत्यु 2007 में हुई थी। अमोला से 51 बराबर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसकी व्याख्या हमने नहीं बताई, तो चिंता ना करें, उसकी व्याख्या से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके लिए विकल्प और भी मिलेगा। अभी आइए चर्चा करते हैं आगे। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए, BA तृतीय वर्ष से संबंधित लेक्चर होगा, हिंदी साहित्य का पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, या प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर समझने का प्रयास आप सभी लोग करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र देखेंगे, जनपदीय भाषा साहित्य अवधि काव्य को जिसको जानते हैं। आपका पेपर खंड आ, बा और सा 3 खंडों में बटा हुआ होगा। खंड आ से आते लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पहले पूछे आते थे। पहले आप 10 प्रश्न करते थे, 50-50 शब्दों में एक एक प्रश्न को लिखना होता था, उसके 2-2 नंबर आपको मिलते थे। अब 4 नंबर एक प्रश्न करेंगे तो मिलेंगे, मतलब कि अब आधा प्रश्न आपको करना होगा और आपको अंक दुगुना मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करें, यहाँ पर 10 प्रश्न आपको दिए होंगे, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा रहेगा 4 × 5 = 20। ठीक, ध्यान रखेंगे पेपर में।
तो इसको समझने का प्रयास करें। पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इनमें से 5 प्रश्न ही छांटने होंगे आपको, उन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं, ठीक। बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करें। 27 को आपका पेपर शायद है। चलिए यहाँ पर देखें, आधुनिक अवधि काव्य के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। आधुनिक अवधि काव्य के 4 प्रमुख कवियों के नाम। अरे भाई, आधुनिक अवधि जो है काव्य के 4 प्रमुख कवि आपके, वैसे आपके पाठ्यक्रम में तमाम सारे हैं। आचार्य विश्वनाथ पाठक हो, सॉरी आचार्य विश्वनाथ पाठक जो है नहीं बोल सकते इनको, जैसे आपके तमाम सारे हो गए जो कि आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त हो गए, और रमई काका हो गए, आप देखेंगे जो है त्रिलोचन शास्त्री जी हो गए। इसी प्रकार से आप तमाम सारे लोगों का नाम बता सकते हैं। आप देखिएगा अपनी सीरीज वगैरह में मिल जाएंगे ये प्रश्न, इसको पढ़ेंगे। अगला प्रश्न पढ़ लीजिएगा। मैं प्रश्नों को केवल बताऊंगा, बाकी मैंने जो है एक प्रकार से समस्त अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक वीडियो में अपलोड कर दिया, उसको आपने नहीं देखा तो पूरा देख लीजिए। वह रिवीजन के तौर पर आपका कार्य करेगा। एक वीडियो उसको देख लेंगे तो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, जितना भी आप पढ़े लिखे हैं सब। तो एक प्रकार से बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारा का सारा आप जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़ लीजिए, सब वहीं से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब ध्यान रखेंगे, पेपर आएगा, मैं पेपर आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, और पेपर प्रदर्शित करूंगा उसके बाद में बताऊंगा कि देखो ये प्रश्न इस जो हमने मॉडल पेपर से आया था, ये प्रश्न इससे आया था, यहाँ पर हमने बताया था, देखिएगा उसमें, ठीक। मैं अभी पेपर हुआ नहीं है अभी, आज मैं जो आज की तारीख क्या है, आज की तारीख मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, आज 24 है या 25 है, 24 है 25 है, 25 तारीख है। परसों आपको 27 का पेपर है, 25 तारीख है। तो आज के डेट में बता रहा हूँ, लगभग यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप देख लीजिएगा पेपर में। और जो हमने बताए हैं अभी तक मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर और हमारा अपलोडेड है उसमें, तो यहीं से प्रश्न आएंगे, जितना पढ़ा है बस वहीं से फंसेंगे बिल्कुल, और चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं। उसको दोबारा से वीडियो सभी देख लीजिए जो पढ़ी हुई हैं। आप एक प्रकार से अब अपनी मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। लगातार पेपर 2 पेपर 3 से संबंधित वीडियो जितनी पढ़ी हैं, पेपर 1 से सबको देखिए फटाफट से, और जल्द ही आपके सामने पेपर 2 और पेपर 3 की वीडियो आपके सामने आने वाली है, ठीक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न आप इंपॉर्टेंट क्या है कि किन्हीं 2 प्रेमाख्यानक काव्यों के नाम लिखिए। किसी 2 प्रेमाख्यानक जो है एक प्रकार से काव्य है उनके नाम लिखें। आप जो है जायसी जी की बता सकते हैं, पद्मावत वह भी प्रेमाख्यानक है। मधुमालती हो गई मंझन की मधुमालती भी एक प्रकार से है। कुतुबर, मंझन, जायसी, उस्मान, तमाम सारे लोग हुए हैं जो कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से जुड़े रहे हैं। और एक प्रकार शेख निसार तो आपके हैं, ये हैं जिनका क्या है भाई, जिनका आपका जो है आपके पाठ्यक्रम में यूसुफ जुलेखा जानते होंगे, हमने पढ़ाया पूरा का पूरा, तो वह भी प्रेमाख्यानक काव्य है। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। परीश जी द्वारा रचित मनई कविता जो है उसका संदेश अति संक्षिप्त में लिखिए। अब इन सभी के बारे में भी हमने मनई कविता को पढ़ाया, तो उसमें हमने विस्तार से बताया कि जो है इसमें किस प्रकार से परीश जी ने, बलभद्र प्रसाद दीक्षित परीश जी ने किस प्रकार से बताने का प्रयास किया है, बलभद्र प्रसाद दीक्षित परीश जी ने, कि आखिरकार किस प्रकार से कौन सा मनई अच्छा होता है, कौन सा मनई बुरा होता है, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया है, अपनी राय दी है। तो आपसे वही पूछ रहा कि क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से परीश जी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, बंशीधर शुक्ला की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। बंशीधर शुक्ला की रचनाओं के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बंशीधर शुक्ला जी की रचनाएं आप जो है कुछ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब कि ऐसे ही हो कि 4-5 रचनाएं आपको पता हो, ठीक, अगर अति लघुत्तरी में लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोला के रचनाकार का नाम लिखते हुए हुए कृति में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। अमोला कृति के रचनाकार कौन है भाई, अमोला के कौन है, त्रिलोचन शास्त्री हैं। और कब लिखी गई अमोला, 1987 ईस्वी के आसपास, ठीक, 1987 ईस्वी में लिखी गई अमोला, ठीक, ध्यान रखेंगे। और त्रिलोचन शास्त्री की रचना संसार को लेकर के लगातार प्रश्न बनते रहे आपके। आप देखेंगे गुलाब और बुलबुल, धरती हो गई, दिगंत हो गई, उसके बाद में आप देखेंगे जो है चैती हो गई, इसी प्रकार से जो है उस जनपद का कवि हूँ, फूल नाम है एक, और उसके बाद में आप देखेंगे तुम्हें सौंपता हूँ, तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी आपकी मिलती हैं। उनमें जो है एक प्रकार से इनकी जो रचना है काव्य संग्रह, एक प्रकार से सॉरी अमोला है, जो अमोला अवधि का एकमात्र इनका ग्रंथ है, और अवधि में जो है आपके 51 बरबे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और चूंकि अब 12वें छंद में लिखा गया, आपसे पूछा गया किस छंद में, तो 12वें छंद में, ठीक। इन सभी प्रश्नों को आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया आपके सामने, मतलब दिया जाएगा, आधुनिक अवधि काव्य नाटक जो है पाठ्य पुस्तक में संकलित कवियों के क्रमिक नाम लिखिए। आधुनिक अवधि काव्य नामक पाठ्य पुस्तक में संकलित कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक अवधि काव्य की जो पुस्तक है उसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपके बलभद्र प्रसाद दीक्षित, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी, शेख निसार का जन्म कब हुआ था, 1733 ईस्वी में। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी इसका 1898 से 1942, मृत्यु 1942 1898 में पैदा हुए थे। मनई, सोनेली, स्वामा, घसारिन, सुखीदार, डोंगिया, इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में और कौन से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बंशीधर शुक्ला जी कब पैदा हुए थे, या 1904 में जन्म हुआ था, 1980 में मृत्यु हुई थी बंशीधर शुक्ला जी की। रचनाएं कौन कौन सी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पूछा सकता है एग्जाम्स में। राम मड़ैया, किसान की अर्जी, हुआ कसकस हुए निर्वाह, तपन बदरा आज जरा। कैसे याद करेंगे कि एक राम मड़ैया थी, मतलब किसान कहाँ पर रहता, मड़ैया नहीं झोपड़ी में रहता, किसान एक था, तो किसान की अर्जी थी कि वो राम मड़ैया में नहीं रहेगा, क्यों,
क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहाँ पर होए कसकस निर्वाह, वहाँ पर निर्वाह होने के लिए कोई साधन उनके पास नहीं था। हमेशा तपन, जब तपन का मौसम होता तपता था वह जो है छप्पर जो था, और बदरा मतलब कि एक प्रकार से कभी पानी आ जाता था तो उससे डरता था, तो इसलिए कहता हूँ हुआ कसकस हुए निर्वाह राम मड़ैया में। ऐसे याद कर लीजिएगा, मतलब इनके अब इतना तो पढ़ सकते हैं यार, कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक, 1904-1980 में इनका जन्म मृत्यु हुई थी बंशीधर शुक्ला जी की, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वहीं और भी तमाम सारी चीज़ें आप इन यहाँ पर बता सकते हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर आप बता सकते हैं त्रिलोचन शास्त्री शामिल है, 1917 में इनका जन्म हुआ था, 2007 में मृत्यु हुई थी त्रिलोचन शास्त्री जी की। अमोला जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, वहाँ से 51 बराबर। ठीक, आपसे जो इससे पहले प्रश्न पूछा गया था, आचार्य विश्वनाथ पाठक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 1898 ईस्वी से, मतलब कि इनका जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था 1935 के आसपास हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, इनका आपके पाठ्यक्रम में सरमंगला जो इनका एक प्रकार से जो है काव्य ग्रंथ है, यहाँ से स्वतंत्रता का मंच और स्वराज की स्थापना, दो एक प्रकार से शीर्षक से कविताएं आपके सामने उद्धृत हैं, वहाँ की पंक्तियाँ ली गई हैं, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और आपके पाठ्यक्रम में आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त, 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में उनकी भी संकलित है, उन्मत्त जी की। ठीक, ध्यान रखेंगे। और वहीं आपकी बात की जाए जो है गुरु प्रसाद सिंह मृगेश, चंद्रभूषण द्विवेदी और रमई काका, द्वारिका प्रसाद मिश्रा, ये इतने कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अमोला में कुल कितने बरवे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं? 51 बरवे रखे गए मेरे भाई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ पाठक के लोक प्रसिद्ध जो है शक्ति काव्य का नाम लिखिए। आचार्य विश्वनाथ पाठक के लोक प्रसिद्ध शक्ति का काव्य नाम लिखिए। लोक प्रसिद्ध शक्ति का काव्य नाम आचार्य विश्वनाथ पाठक की। भाई लोक शक्ति तो स्वराज की स्थापना ही देखेंगे आप, उसमें तमाम सारी चीज़ें बताई गई हैं, और भी देख लीजिएगा अगर आपको इसका मिले तो। इसका एक प्रकार से एग्जैक्ट हमने उत्तर नहीं बताया है। ठीक, तो इस उत्तर को भी देखने का प्रयास करें, आपकी सीरीज वगैरह में मिल जाए तो इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे प्रश्न दोबारा नहीं आएंगे, 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उन्मत्त जी की पाती कविता जो है, उन्मत्त जी की जो पाती कविता है नामक कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। पाती क्या है? पाती एक पत्र होता है, और पत्र एक जो है स्त्री होती है गांव की, वह भेजती है अपने पति के पास, जो कि सीमा पर क्या है, युद्ध छिड़ा हुआ मैदान, मतलब युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं, वहाँ पर वो पत्र जो है पत्र के माध्यम से बताती है कि चाहे हम अहीं भले मेहरारू मुल हमरो दहिया गए फर्राए, और एक प्रकार से मैं चीख कितने तेज बोली कि छोटका लड़कनों का डरा, इस प्रकार से कुल लिखा इन्होंने और बताया। मतलब एक प्रकार से यह संदेश देने का प्रयास किया गया इस कविता के माध्यम से कि भले एक प्रकार से कोई औरत हो, लेकिन देश प्रेम की भावना उसके अंदर भी भरी रहती है। उसका पति क्यों ना ही जो है एक प्रकार से वीर गति को प्राप्त हो जाए सीमा पर लड़ते लड़ते, लेकिन फिर भी वह अपने पति को जो है युद्ध के मैदान से छोड़ करके आने को नहीं कहती है। तमाम प्रकार की चीज़ें संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, तो आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे के सारे थे, मतलब कि हैं और आने वाले समय में आपके लिए जो है बहुत लाभदारी सिद्ध होंगे। अब खंडबा मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं, टाइम कम है इसलिए मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसको बड़ी तेज़ से आप तेज़ी में, आप कोई चीज़ आप ढील में नहीं लेंगे, बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ना, तेज़ी से सारे के सारे सीरीज वगैरह को पढ़ डालिए, पूरा का पूरा जो जितनी भी दिए सब पढ़िए फटाफट से, जल्दी जल्दी। खंडबा देखिए आप सभी लोग, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपके होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। अगर यहाँ पर आपसे कहेगा कि जो है व्याख्या खंड अनिवार्य है, तो एक व्याख्या खंड आपको करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एक व्याख्या पूछेगा आपसे कि एक व्याख्या भी अनिवार्य है, तो एक व्याख्या कर दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखता, इंग्लिश में नहीं लिखा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे तो दोनों उत्तर प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, चाहे व्याख्या लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे व्याख्या से संबंधित आपके सामने है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखेंगे ऐसी व्याख्या पूछी जा सकती है आपसे कि सूखी समुद्र, एक तो शेख निसार का जो यूसुफ जुलेखा है, एक वहाँ से तय है, पक्का एक आएगा शेख निसार की यूसुफ जुलेखा से, उसको हमने बता दिया, तो उसको अगर आपने पढ़ लिया तो उसको फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एक आपकी पंक्ति जरूर आएगी। सो या देखिए वहाँ से आ गई, सूखी समुद्र गए रवि तेज सो, मतलब कि रवि के तेज से, सूर्य के प्रकाश से जो है क्या सूख गए, समुद्र सूख गए, सूख गई सलीला जलधारी, मतलब सारी नदियाँ वगैरह सब सूख गई, नहरें सूख गई, सूख गए पुहमी रवि मंदिर, सूख गए जल मेघ सुखारी, बादल सूख गए जिसमें पानी रहता था, सभी कुआं तालाब तड़ाक सब सूख गए, और सूखे कूप तड़ाक लता द्रुम बेल बनी और फुलवारी सूख गई, सभी लता द्रुम बमर सब सूख गई, जितने भी पेड़ पत्ते थे पौधे से सब सूख गई। लेकिन शेख निसार आई बिरहा नल सूख है नहीं अखिया दुखारी, लेकिन बिरह के जो है अग्नि से बेधित, यानी उस अग्नि में जल रही जो जुलेखा है, वह यूसुफ के प्रेम में इतनी रोई एक प्रकार से कि उसकी आंखें एक प्रकार से नहीं सूखी हैं, उसकी आंखों में आंसू यानी पानी अभी भी भरे हुए हैं। पूरा दुनिया कह रहे हैं शेख निसार जी सब सूख गया है, पूरा का पूरा वीरान पड़ा हो, सब सूखा रेगिस्तान में मानो पड़े हो, फिर भी जुलेखा की आंखों से अश्रु गिरते ही रहते हैं। तो सूख है नहीं अखिया दुखियारी। ठीक, कौन कहता है ऐसा? शेख निसार जी कहते हैं कि इसके संदर्भ
संदर्भ में, जुलेखा के संदर्भ में कहते हैं। तो इसको आप बता सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत जो है पंक्तियाँ या दी गई पंक्तियाँ या द्रष्टव्य पंक्तियाँ या फिर जो एक प्रकार से जो पंक्तियाँ हमको दी गई हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ या फिर प्रस्तुत जो है द्रष्टव्य पंक्तियाँ कविवर जो है एक प्रकार से आप लिखेंगे प्रेम आख्यानक काव्यधारा के एक प्रकार से आधुनिक कवि के रूप में, मतलब एक प्रेम आख्यानक का काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले शेख निसार, जो कि एक प्रकार से जो है मतलब शेख निसार लिखेंगे, शेख निसार द्वारा कृत यूसुफ जुलेखा के 60 ऋतु वर्णन से उद्धृत है या लिया गया है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। फिर उत्तर आप जो है प्रसंग वगैरह बता दीजिएगा, तमाम सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता होता बाई चांस तो अथवा करके दूसरा दिया है कि वही के सुख की कुछ था कहाँ इंद्रानी पावे, और नटवर नैना नाच नाच चरवाहे की छब ताक रहे बहु आवा सुंदर सांवलिया मुस्क्याती बोला, अब न छोल वह मतलब कि अब न छोल वह हंस हेरस दोनों प्यार बरसाए रहे। मतलब यह घसियारिन कविता का है। घसियारिन कविता समझते हैं किसने लिखा? घसियारिन कविता किसने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, बताएं घसियारिन कविता किसने लिखा? फटाफट से लिखने का प्रयास करें। अभी हमने सारी चीज़ों को बताया। घसियारिन कविता किसने लिखा, इसको बताएं। घसियारिन भाई, घसियारिन किसने लिखा? घसियारिन किसने लिखा बताने का प्रयास करें फटाफट से। घसियारिन कविता तो आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त, किसने लिखा? आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त ने लिखा। घसियारिन किसने लिखा? घसियारिन उन्मत्त जी ने लिखा है, बताने का प्रयास करें। उन्मत्त जी ने लिखा है, किसने लिखा भाई? उन्मत्त जी ने लिखा घसियारिन? उन्मत्त जी ने नहीं लिखा है। उन्मत्त जी ने नहीं लिखा तो फिर से किसने लिखा? उन्मत्त जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? डगर महकी, पाती आज दिवारिया, गर्मी आई तनी झूम के बरस। मनई किसने लिखा भाई? मनई किसने लिखा? ये सब पढ़ लीजिए, एकदम से इसको याद कर लीजिए, यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। तो किसने लिखा भैया या मनई वगैरह कविता जो है? बंसीधर किसने लिखा? किसने लिखा बंसीधर? चले बताएं आप सभी लोग, मैं नहीं बोलूँगा। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें जो देखते हैं। घसियारिन, सूखी डार, डोंगिया, सुनहली श्यामा, मनई किसने लिखा? सब बलभद्र प्रसाद दीक्षित। हाँ, बलभद्र प्रसाद दीक्षित इज राइट आंसर। बलभद्र प्रसाद दीक्षित जी ने लिखा और 1898 से 1942 में इनका जन्म और मृत्यु रही है। मनई, सुनहली श्यामा, घसियारिन, सूखी डार, डोंगिया इनकी कविता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये वही बता रहे हैं कि सुंदर जो है मनई के बारे में परिभाषा देते हुए कहा इन्होंने। मनई किसने लिखा है? तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणिश जी ने। अब वही के सुख की कुछ था कहाँ इंदिरा, मतलब कि सॉरी घसियारिन हमने बताया ना, घसियारिन। हाँ, तो ये घसियारिन कविता का है, हमने मनई बोल दिया था क्या सर, लेकिन घसियारिन कविता का है। तो वही के सुख की कुछ था कहाँ, मतलब कह रहे हैं घसियारिन है जो कि घास काटने जाती खुरपा वगैरह लेकर के और छील रही है घास, उसके बारे में। तो वहीं पर घास छील ही रही होती है। तो एक प्रकार से इंद्र और इंद्राणी कहते हैं, मतलब कि एक प्रकार से जो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणिश जी कहते हैं कि इतना सुख जो कि घास छीलने में उस घसियारिन को मिल रहा है कि वैसे कुछ सुख की कुछ था कहाँ इंद्राणी पर, मतलब कि जो इंद्र की पटरानी है उनको ऐसा सुख कहाँ प्रतीत हो पा रहा होगा जो कि घास छोड़ने वाली घसियारिन है। कैसे कि नटवर नैना नाच नाच चरवाहे की छवि ताक रहे। जब वो घास छील रही होती है उसी में एक चरवाहा आता है और चरवाहा जो होता है उसको देखता है और वह भी उसको देखती है। दोनों में क्या होता है? नटवर नैना नाच रहे, मतलब तालमेल होता है। एक नैन मतलब कि आप देखते हैं कि एक प्रकार से मिले जो तेरे नैना, एक गाना था नहीं, तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन गाना मत लिखिएगा, ज़्यादा आप होशियार बने, गाना वाना लिख के चले हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर वही जो है एक प्रकार से क्या हुआ, नैनों के माध्यम से संभाषण हुआ। बिहारी का एक यहाँ पर द्रष्टव्य आप बता सकते हैं कि यहाँ पर नटवर नैना नाच रहे जो है रीतिकालीन बिहारी के कुछ काव्य परंपरा में बिहारी जी ने भी इस बात की पुष्टि करी है। आप क्या लिखेंगे? भाव साम्य में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। क्या कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलल लज्जात, और भरे भुवन में है करत है नैनन ही सौबात। मतलब जो प्रेमी और प्रेमिकाओं की आंखें होती हैं नाना प्रकार की बातें करती हैं, भरा भुवन है उसमें सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कहते हैं, नटते हैं, रीझते हैं, खींचते हैं, मिलत ही खिलत हैं और लज्जा भी करते हैं सभी लोग। मतलब उसमें तमाम सारी भाषा बोलती हैं, मतलब आंखों के संप्रेषण से ही तमाम सारी भाषा बयां हो जाती, तमाम सारे भाव विचार आदान प्रदान कर लिए जाते हैं। तो वही इसमें भी नटवर नैना नाच रहे चरवाहे की छवि ताक रहे। चरवाहे की छवि मतलब परछाई, मतलब चरवाहे को देख देख करके नैना जो है एक प्रकार से, यहाँ पर एक प्रकार से यही बताने का प्रयास किया गया है कि छवि जो है एक प्रकार से आंखों में जब भी आपका कोई प्रतिबिंब बनता है, विज्ञान में पढ़ा होगा तो उल्टा बनता है, मतलब एक प्रकार से, लेकिन उसका दिमाग आपका जो होता है वह
उसको सीधा प्रतीत करवाता है। यहाँ पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो है पद्धति भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमको, यह बात ध्यान रखेंगे। वह आवाज़ सुंदर सांवलिया मुस्कुरात बोला, मतलब मुस्कुराते हुए बोला कि हे घसियारिन अब न छोल, मतलब अब घास मत छीले। वह हंस हेरस दोनों प्यार बरसा रहे, और दोनों इस प्रकार से घास खुरपा वगैरह रख करके दोनों लोग प्यार में एक प्रकार से पड़ जाते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें इत्यादि किया करते हैं। तो ये एक प्रकार से दोनों में प्यार और बढ़ता है। ये सुख को देख करके इंद्र और इंद्राणी लज्जा से झुक जाते हैं कि ऐसा सुख मुझे प्रतीत नहीं हुआ, ताकि जो है मैं इस प्रकार से कभी सुख का भोग कर सकूं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या हमने बता दी है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और ये दिया है, जब लड़का ते बच पावे, जब लड़कन ते बच पावे, तहिका मरमड़ा बनावे, फिर चुप्पे औंटे परिहा कबहूँ कबहूँ दुई आवे, मतलब कि दई आवे। और हम बड़ी मेहरिया सालिस, हम बड़ी मेहरिया सालिस पछले, मतलब कि पहले वह महाई खवा, मतलब कि महाई मतलब हमें खवावे, फिर पाछे बचे खुचे का वह आपन भोग लगावे। यह एक प्रकार से किसान की अर्जी की कविता से है। इसमें किसान की एक प्रकार से त्रासदी का वर्णन किया गया, मतलब कि किसान बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा दुखी की कविता, किसान की अर्जी कविता की व्याख्या अपलोडेड है हमारे चैनल पर, देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से दुखदायी कविता है। शुक्ल जी ने लिखा इसको। जन्म 1904 में हुआ था, मृत्यु 1980 में हुई थी। जब लड़कन ते बच पाए, मतलब कि जब लड़कन से कुछ बच पाता है, बच पावे, तहिका मड़मड़ा बनावे, मतलब कि एक प्रकार से जब कुछ खाना वगैरह बचता है तो उसको तल भून करके कुछ अच्छे तरीके से बना ले। या फिर चुप्पे जो है औंटे परी हैं, मतलब एक प्रकार से आंटे परी हैं, मतलब अटाना पहले खेत वगैरह में रखा जाता था, तो वहीं पर किसान का घर अटाना ही होता है एक प्रकार से बताया जाए। वहीं पर लोग रहते, रात बिरात पशु वगैरह आते रहते, तो वहाँ पर वो लोग रह जहाँ करते हैं। तो अटाना पर चुप्पे से जो उसकी पत्नी है किसान की, वो ले जाती है कुछ जो है बचा खुचा जो है उसको इधर उधर करके, वो कबहूँ कबहूँ दे आवे, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि वो दे आती थी वहाँ पर। हम बड़ी मेहरिया सालिस पहले वह, मतलब कि एक प्रकार से हम माहे खवावे, मतलब हमारी जो मेहरिया है, मतलब कि पत्नी है, बड़ी ही मतलब कि सुशील है, मतलब कि एक प्रकार से बहुत हमको प्यार करने वाली है। वह पहले खुद भोजन नहीं करती, वह मुझे खिलाती है, और फिर पाछे बच्चे खुचे का वह आपन भोग लगा, मतलब जो कुछ बचता है मुझसे उसको खुद खाती है। लेकिन दोनों में प्यार इतना है कि वो उनको खिलाते हैं, वो उनको खिलाते हैं, इस प्रकार से होता रहता है। तो किसान की अर्जी में ये सारी बातें इसे जो है वर्णित है। आगे अथवा करके दिया गया, तो मतलब कि चिंता ना करें कि सर्वमंगला स्वराज की स्थापना पढ़ेंगे तो ही हमारा पेपर कंप्लीट होगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। यहाँ पर देखेंगे, ये पूछा गया आपसे स्वराज की स्थापना से है। पाठक जी 1931 में जन्म हुआ था। सब विद सुखी साज निहारे, और हरख हृदय माँ जागे, निखिल चलाचर शुद्ध प्रेम में तुम्हें एक घर लागे, लोभ न दोख न मोह रहे, और रहे न मन का धोखा, मुक्ता लता कहे तब दुर्लभ, फल तुहका देव अनोखा, शेख सॉरी हाँ क्या है यह, हाँ तो ये अनोखा, भैया हमने कहा शेख निसार इसमें कहाँ से आ गए, जब यह जो है स्वराज की स्थापना से। तो यहाँ पर इतने सारी चीज़ें, तो आप चाहिए वो बिल्कुल चाहिए पता हो चाहे ना पता होता, तो आप ये पता था आपको, ये पता था, ये पता था आपको, तो 3 आपको ऐसे पता थे, 4 दिए जाएंगे, 3 वैसे आपको पता है, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं रही होगी। ओके, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। आगे देखिए आप सभी लोग, आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखो भाई। अब अगला आपको जो है लिखने वाला आ गया पेपर, देखें लिखने वाला यानी कि शेख निसार की प्रेम व्यंजना पर प्रकाश डालिए। शेख निसार से एक प्रश्न भी बनता है हर साल, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। शेख निसार का चाहे प्रेम निरूपण हो, चाहे प्रेम व्यंजना हो, चाहे उनका वात्सल्य वर्णन हो, चाहे एक प्रकार से प्रेम आध्यात्म को लेकर के प्रश्न हो, या एक प्रकार से जो है यूसुफ जुलेखा की जो है एक प्रकार से उसकी काव्य जो भाषा रही है या शैली रही है उसके बारे में पूछ ले, या फिर यूसुफ जुलेखा का एक प्रकार से सार पूछ ले, कहानी का कथा वस्तु क्या है, इस प्रकार से कथा वस्तु नहीं मतलब एक प्रकार से कहानी में क्या चीज़ें बताई गई हैं, सार पूछ सकता है आपसे। ठीक, कि यूसुफ जुलेखा कहानी क्या है। यहाँ पर आपसे पूछ सकता था, पूछा गया प्रेम व्यंजना पर प्रकाश डालिए, शेख निसार की प्रेम व्यंजना, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अथवा दिया गया अगला प्रश्न, अवधि काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अभी पढ़ लीजिएगा, अवधि की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रमई काका अवधि के अप्रतिम कवि हैं, सिद्ध कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अथवा करके अगला बंशीधर शुक्ला की कविताओं में जो है व्यक्त ग्राम्य जीवन का चित्रण मिलता है, यह भी पढ़ लीजिएगा। छठवा, गुरु प्रसाद सिंह मृगेश की कविता विवेक की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, और वहीं आप जो है उन्मत्त जी का काव्य जो है लालित्य पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। इतने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे लघुत्तरीय के, और भी दूसरा भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट ही आपके लिए। खंडसा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, खंडसा से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कैसे बनता है आपका, यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। पहले आपको 2 करने होते थे, लेकिन अब आपको 1 ही करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बंशीधर शुक्ला के काव्य में लोक पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
आगे आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, पढ़ी लीजिएगा, काव्य प्रगतिवादी चेतना से ओतप्रोत है, इस काव्य कथन की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है, सर्वमंगला में अकाल पीड़ित देश काल का यथार्थ चित्रण है, सो उदाहरण सिद्ध कीजिए या व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है, शेख निसार द्वारा विरचित यूसुफ जुलेखा के वियोग वर्णन पर प्रकाश डालिए। वियोग वर्णन पर ये शेख निसार का, देखिए प्रश्न पूछ लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेख निसार का यूसुफ जुलेखा का वियोग वर्णन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमने बता दी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र यानी हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास के बारे में। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से नहीं पढ़ा तो इन सबको एक प्रकार से फिर से देख लीजिएगा। आप सभी लोग एक बार वीडियो को जो है पुनः कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, उसको फिर से देख लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखेंगे। तो आपको 2 करने होंगे लघुत्तरीय के और 1 करने होंगे आपको दीर्घोत्तरीय के, और आपको कितने करने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 5 करने होंगे अति लघुत्तरीय के। 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, बड़ी आसानी से करने का प्रयास करेंगे। आप ज़्यादा समय मत लीजिएगा एक प्रश्न में, ताकि आपका छूट जाएगा बाद में, तो इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप कॉपी अपने लिखने का प्रयास करेंगे। आप केवल लिखें, बहुत तेज़ी से लिखें, प्रश्न सारे के सारे प्रश्नों आप कॉपी में लिखने चाहिए आपके। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं पेपर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पेपर 2 की जल्दी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, छोटी तो 20 सी वीडियो होगी। पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 में हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, और पेपर 3 प्रयोजनमूलक हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप के, मतलब कि तीनों टाइप के प्रश्नों को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।